सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करने में और हमारे रूफ रॉक का क्लास जानने के लिए हम एक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, वो है रॉक मास का क्लासिफिकेशन। रॉक मास क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स है। क्यू क्लासिफिकेशन है, बियोनियस्की का आरएमआर क्लासिफिकेशन, उसको CSIR क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन हम आगे देखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं वो है जियोमैकेनिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मास। ठीक है, ये जो जियोमैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर हमारे देश में जो हम आरएमआर कैलकुलेट करते हैं रॉक मास का, उसको डेवलप किया है CMRI और ISM ने। ठीक है, लेकिन ये इनका अपना ओरिजिनल कुछ नहीं है। जो 1976 और 1989 में एक अफ्रीकन माइनिंग इंजीनियर थे बियोनियस्की, उन्होंने रॉक मास आरएमआर क्लासिफिकेशन दिया था। उस रॉक मास क्लासिफिकेशन को इन्होंने किया ये है कि जो इंडियन माइनिंग कंडीशन है, कोल माइनिंग कंडीशन है, उसको ध्यान में रख करके एक क्लासिफिकेशन बना दिया, एक सिस्टम दिया। लेकिन ओरिजिनली किसका सिस्टम है ये ओरिजिनली सिस्टम प्रपोज्ड बाय बियोनियस्की। ठीक है, इस सिस्टम में होता क्या है, हम रॉक मास क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? पहली बात तो कि जो रॉक की क्वालिटीज है उसको पता करना। ठीक है, और उसको कैसे पता करेंगे? मान लो हम रूप में सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट कितना कारगर होगा, किस टाइप का सपोर्ट वहां पर कारगर होगा, इफेक्टिव होगा, कितना हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना होगा। ठीक है, या कैसे हम रॉक मास की क्वालिटी को इंप्रूव कर दे। जैसे हम रूफ बोर्ड लगाते हैं, केबल बोल्ट लगाते हैं, ये क्या करता है? रॉक मास की क्वालिटी को ही इनहेंस कर देता है, रॉक मास की प्रॉपर्टी को ही इनहेंस कर देता है और उसको फॉल होने से रोक देता है। लेकिन बाकी जगह जो हम वर्टिकल सपोर्ट लगाते हैं वो क्या करता है? वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, थ्रस्ट पैदा करता है, जो भी हम पिछले एक वीडियो में बताए थे। तो हमको सबसे पहले उस रॉक मास का प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? ठीक है, कैसे जानेंगे? जियो टेक्निकल पैरामीटर्स को हम अंडरग्राउंड से कलेक्ट करते हैं, जैसे रॉक का स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और अलग अलग पैरामीटर्स जैसे आपका लेयर थिकनेस कितना है, ज्वाइंट्स है क्या, क्लिट्स है क्या, स्लीप है क्या रूप में, वो स्ट्रक्चरल फीचर्स हुआ। ग्राउंड वाटर सीपेज है क्या? ग्राउंड वाटर यदि सीपेज है तो बड़ा खतरनाक चीज होता है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और हम बताएंगे एक फिगर के माध्यम से कि कैसे रॉक मास को स्लाइड कर देता है। ठीक है, तो जहां रॉक मास वाटर सीपेज है वहां पर भी दिक्कत है। तो ये सब डाटा को हम क्या करते हैं, हम अंडरग्राउंड से डाटा को कलेक्ट कर लिए और उनके बाद हम क्या करते हैं, जो सेलेक्टेड पैरामीटर्स है उनको रेटिंग दिया हुआ है। जैसे हम यहां बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आगे और है, हम बड़ा इजी वे में आगे बताएंगे। देखिए पैरामीटर्स जो लिया है, पैरामीटर्स में आपका लेयर थिकनेस, जो रूफ रॉक है उसमें उसका लेयर थिकनेस कितना है वो एक लिया। दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर्स हम बताए, ज्वाइंट्स है, क्लिट्स है, स्लीप है, इस टाइप का। रॉक वेदरेबिलिटी, हम वेदरेबिलिटी बताए हैं। वेदरेबिलिटी क्या है? यदि हवा पानी का रॉक के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और इफेक्ट होने के बाद उसमें क्या होगा, टूट फुट होगा, वही वेदरेबिलिटी। तो रॉक वेदरेबिलिटी ये जो है ये टेस्टिंग करेंगे हम लैब में। रॉक स्ट्रेंथ ऑफ रॉक निकाल लेंगे, हम सैंपल लेंगे और लेबोरेटरी से निकालेंगे। ग्राउंड वाटर का तो हमको पता चल जाएगा इजीली। ये पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट किए। ठीक है, लेयर थिकनेस, इनको हम नाम दे दिए ABCDE। ठीक है,
लेयर थिकनेस का रेटिंग रहेगा 0 to 30, देखिएगा कम होते जा रहा है। स्ट्रक्चरल फीचर्स 0 to 25, रॉक वेदरेबिलिटी 0 to 20, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक 0 to 15 और ग्राउंड वाटर 0 to 10। अब मान लो हमारा ग्राउंड वाटर 100% सीपेज हो रहा है वाटर का, तो हम बता रहे कि वाटर क्या करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सब चीज को घोल लेता है, साथ में क्रैक्स में स्लिप में जाके क्या करेगा, स्टार्टा को स्लिप कर देगा, गिरा देगा, फॉल करने में मदद करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, तो यदि बहुत ज्यादा वहां पे सिर्फ पानी 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 है तो वहां कितना रखेंगे हम, रेटिंग 0 रख देंगे। यदि ड्राई है तो 10 लेंगे। ये हम बताएंगे आगे कि कैसे कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं। यदि आपके पास आ गया तो हम क्या करेंगे, जो जो ये तो रेटिंग है, ये मैक्सिमम रेटिंग है, कम से कम 0 होगा, ज्यादा ज्यादा 30, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितना कितना मेरा आ रहा है। उसके आधार पे RMR कैसे कैलकुलेट करेंगे, A + B + C + D + E, मतलब जितने पैरामीटर्स आपने लिए हैं, 5 पैरामीटर्स, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चर फीचर्स, रॉक वेदरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक और ग्राउंड वाटर सीपेज, इनका ये तो रेटिंग से, इससे कम, ये 0 से कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो जो आपका एक्चुअल है उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा RMR। ठीक है, लेकिन आपका प्राइम कंसर्न क्या है, इमीडिएट रूप किसको बोलते हैं, हम बहुत दिन से बता रहे हैं इमीडिएट रूप। कोल सीम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर का जो रॉक होगा उसको इमीडिएट रूप बोलते हैं। उसमें भी हमारे लिए प्राइम कंसर्न क्या है, हमारे लिए प्राइम कंसर्न है 2 मीटर का। ठीक है, सबसे कोल सीम के 2 मीटर के ऊपर के ही रूफ रॉक में ज्यादा मूवमेंट होता है, हम उसी को सपोर्ट करते। जो प्रेशर आर्क बनता है किसमें बनता है, इमीडिएट रूप में बनता है। पूरे रूप को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इमीडिएट रूप का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए प्राइम कंसर्न क्या है, 2 मीटर का। और जो भी हम डाटा यहाँ कैलकुलेट हम यहाँ लेंगे, उसका जो भी जियो टेक्निकल पैरामीटर्स हम लेते हैं वो रूप रॉक के 2 मीटर के अंदर का लेते हैं। हमारे लिए प्राइम कंसर्न उतना ही है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि रूप में सेल भी हो, सैंड हो। ठीक है, तो एक से अधिक प्रकार की राख भी हो सकती है ना रूप में, वही 2 मीटर के अंदर में। यदि है तो ये RMR यहीं खत्म नहीं होगा, ये फिर कंबाइंड RMR में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं हम लोग, हम कितने डेप्थ पे काम कर रहे हैं, विड्थ ऑफ गैलरी हमारा क्या है। ठीक है, हम किस टाइप के वर्किंग सिस्टम, हमारा मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, बोर्ड एंड पिलर है, लॉन्गवॉल है, गोप मैनेजमेंट हमारा क्या है, ये सबको हम आगे देखेंगे। तो अभी और भी इसमें चीजें बाकी, हम आगे का चीज देखते हैं। अब देखिए, अभी हम क्या बोले कि ये तो मैक्सिमम रेटिंग है, इनको इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इनका हम क्या करेंगे, लेयर थिकनेस देखेंगे, और लेयर थिकनेस का एक्चुअल रेटिंग आपके माइंड के लिए क्या आ रहा वो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। तो उसके लिए 5 पैरामीटर है, लेकिन हम आपको 3 ही पैरामीटर बता रहे हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3। लेयर थिकनेस सेंटीमीटर में रहेगा, और यदि आपका लेयर थिकनेस जो रूफ रॉक का लेयर है उसका थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर यदि आता है तो रेटिंग कितना लीजिएगा आप, 6 से 12 के बीच में आप एक रेटिंग ले सकते हैं। 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक यदि लेयर थिकनेस है तो आप रेटिंग इसके लिए ये हो गया, और इसके बीच का मान लो कुछ आता है तो उसके बीच का आपको एक डाटा लेना होगा 13 to 20। तो मान लो मेरे माइंड का लेयर थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, तो मेरा यहाँ पे एक्चुअल रेटिंग कितना है, देखिए 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक का यदि क्लास लिया तो उसमें कितना दिखा रहा है 13 से 20, और ये कितना है मेरे माइंड का लेयर थिकनेस 15 सेंटीमीटर। तो मेरा रेटिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का मोटा मोटी कितना हो जाएगा 16 के आसपास। तो मेरा एक्चुअल रेटिंग कितना हो जाएगा 16। तो इस एक ही जगह में हम कितना पुट करेंगे 16। ठीक है, ऐसे ही मोर देन 50 सेंटीमीटर यदि लेयर थिकनेस है तो वहां पर आपका जो मैक्सिमम रेटिंग दिया है 30 उतना लेंगे। ठीक है, ऐसे सब के लिए रहेगा। हम बताए ना, ग्राउंड वाटर यदि आपका 0 यदि ड्राई है तो आप कितना लेंगे
10, मतलब बढ़िया राख है आपका, ठीक है। और यदि पूरा पानी ही पानी है तो कितना लेंगे 0, और उसका भी बीच में 5-5, हर एक का 5-5, हम 3-3 बता रहे ताकि आपको याद रहे। ये लेयर थिकनेस का बताए कि लेयर थिकनेस, यदि मान लो लेयर थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर कम है तो देखिए 2.5 से 7.5 के बीच में 6 से 12 बोला, मतलब 6 से कम रेटिंग ना आएगा। यदि 2.5 सेंटीमीटर से भी कम लेयर थिकनेस है तो कितना आएगा 6 से कम आएगा, ठीक है। ऐसे बाकी अब स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिए क्या रेटिंग आता, कैसे डिटरमाइन करते, सिर्फ इतना बोल देने से समझ ही ना आएगा, ठीक है। इतना बोल देने से ही समझ नहीं आएगा। यदि आपको एक बार समझ आ गया, एग्जाम में ये वाला छोड़ भी दीजिएगा चलेगा, ये लिखना होगा, स्टार्टिंग में जो यहाँ लिखा था वो लिखना होगा, ये वाला छोड़ दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन पहले समझना तो होगा कि लेयर थिकनेस कैसा, कितना में कितना रहेगा, क्या होगा, तो मालूम तो होना चाहिए। अब जब कभी एक्चुअल में आरएमआर निकालिएगा तो आपको पहले आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखेंगे स्ट्रक्चर फीचर्स के लिए, रॉक वेदरेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक के लिए, ग्राउंड वाटर सीपेज के लिए। देखिए ये स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, इसको काय में लेते हैं हम, जैसे लेयर थिकनेस को सेंटीमीटर में, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया हुआ है। यदि रॉक का स्ट्रेंथ जो है लेस देन 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका रेटिंग लेंगे 0 से 2। यदि 100 से 600 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यदि रॉक स्ट्रेंथ आता है लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद, तो लेस देन 100 तक तो 2 था, तो 100 से कितना चलो 3, 100 के बाद 3, और 600 तक कितना रहेगा 10, और इसके बीच में जो आएगा आपको अकॉर्डिंगली उसको फिट करना होगा। मोर देन 900 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर यदि आपका रॉक स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेसिव रॉक स्ट्रेंथ है, तो कितना लेते हैं 15, ये मैक्सिमम है। वेदरेबिलिटी एक छूट गया उसको बताएंगे। फिर एक और स्ट्रक्चरल फीचर्स, आपका ज्वाइंट्स है, क्लिप्स है, स्लिप है, तो ये इंडेक्स में रहता है। जितना ज्यादा नंबर में आपके स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे उतना ज्यादा आपका रोप का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, वो आपके लिए ज्यादा डिट्रीमेंटल रहेगा। तो देखिए इसको कम से ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा से कम, मोर देन से चालू किया, मोर देन 14 यदि इंडेक्स आया तो उसका रेटिंग 4 लेंगे। 11 से 11 to 14 है तो उसका रेटिंग लेंगे 5 to 10, और 0 to 4 इंडेक्स आया तो इसको लेंगे 22 से 25, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है 25 है, ठीक है। यदि कोई स्ट्रक्चरल फीचर्स नहीं है, ठीक है, तो आप कितना ले सकते हैं 25, ठीक है। और अब बचा वेदरेबिलिटी, ग्राउंड वाटर सीपेज वाला बता दिया, ठीक है। ये उस जो पैरामीटर्स स्टार्टिंग में 5 को पैरामीटर्स बताए, उसमें रेटिंग कैसे रखेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बता रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए वेदरेबिलिटी हम परसेंटेज में बोलते हैं। यदि वेदरेबिलिटी का परसेंटेज लेस देन 60 है तो रेटिंग 0 to 3 रखेंगे। यदि वेदरेबिलिटी का परसेंटेज 60 to 97 है तो 4 to 13, इसके बीच में जो नंबर आएगा उसको इसके बीच का नंबर रखेंगे, अपना अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट करके। अब मोर देन 97 है तो कितना हो जाएगा, इसका तो मैक्सिमम रेटिंग 20 है, तो मोर देन 97% यदि आता है, 97% यदि आता है तो 20 रखेंगे। ग्राउंड वाटर हम बताए एकदम ड्राई है, पानी ही नहीं है, तो बढ़िया है, तो वहां पे हम रेटिंग डाल देंगे 10। और जहां एक ग्राउंड वाटर को मिलीलीटर पर मिनट में बोलते हैं कि कितना सीपेज है, 1 मिनट में कितना मिलीलीटर। यदि लेस देन 200 मिलीलीटर पर मिनट ग्राउंड वाटर सीपेज है तो रेटिंग 1 रखेंगे, ठीक है। 200 से 2000 मिलीलीटर पर मिनट है तो 2 से 4 रेटिंग रखेंगे, और ड्राई है तो 10 रखेंगे। ये हो गया। तो हम इनको क्या बोले थे, हम इनको जितने भी अभी तक आप लोग को बताया पैरामीटर, 5 पैरामीटर, लेयर थिकनेस, ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स, वेदरेबिलिटी, रॉक स्ट्रेंथ, ग्राउंड वाटर सीपेज, इन सब का हम ABCD नाम दिया था ना सीरियली। तो उनको आरएमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आरएमआर कैलकुलेट करेंगे A + B + C + D + E। ये क्या है, जो वो सिलेक्टेड पैरामीटर्स 5 पैरामीटर्स थे
उनका एक्चुअल वैल्यू आपके पर्टिकुलर माइंड में क्या आया, दैट इज योर आरएमआर हुआ। बट हम ये बताए थे कि रूप राग में एक ही टाइप का राग हो भी सकता है, हो सकता है एक से अधिक टाइप का भी राग हो, तो उसके लिए भी हमको कंबाइंड आरएमआर निकालना होगा। अब हम चलते हैं कंबाइंड आरएमआर की तरफ। देखिए आरएमआर आपने निकाला, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम यह आता है कि एक ही टाइप का राग नहीं था, एक से अधिक टाइप का भी राग हो सकता है। तब उस केस में हमको निकालना होगा आप कंबाइंड आरएमआर। कंबाइंड आरएमआर कब निकालते हैं? इफ देयर आर more than one rag type is found in group, then combined RMR is obtained or calculated। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला है सबमिशन ऑफ आरएमआर ऑफ ईच बेड इनटू थिकनेस ऑफ बेड डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ थिकनेस ऑफ ईच बेड। ये कई बार किसी को समझ ही नहीं आता क्या बोला जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। देखिए मान लो 2-3 टाइप की राख है, तो एक राख मान लो ए राख है, नाम दे दिए ए राख है, मान लो सैंडस्टोन है उसको ए दे दिया, उसका सैंडस्टोन का मान लो निकाले आरएमआर 1 निकालेंगे, और उस सैंडस्टोन का थिकनेस कितना T1 यही लिखा है, आरएमआर ऑफ ईच बेड इनटू थिकनेस ऑफ बेड, तो इनटू T1 किया, और ये सबमिशन किया सबका प्लस, ठीक है प्लस करेंगे। अब दूसरा मान लो सेल है, तो आरएमआर 2 इंटू T2, आरएमआर ऐसे निकालेंगे, उनको सिर्फ आप प्लस करेंगे, आरएमआर 2 इंटू T2 प्लस, मान लो तीसरा भी कोई राग है, फिर क्या करेंगे आरएमआर 3 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस, यदि 3 है 4 है जो है उसको इस टाइप से रखेंगे। वही बात को इस टाइप से यहाँ मैथमेटिकली समझाया है, यहाँ वर्ड में लिखा है। तो अब हमने क्या निकाल दिया कंबाइंड आरएमआर, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। कुछ पैरामीटर्स है जिनको एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है, उसके आधार पर फिर फाइनल आरएमआर निकालते हैं। फाइनल आरएमआर निकालने के बाद हम रूप को क्लासिफाई करते हैं 5 क्लास में, और उस आधार पर फिर हम रूप सपोर्ट क्या रहेगा उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब हम किसके तरफ बढ़ेंगे? एडजस्टमेंट फैक्टर के तरफ। हम कंबाइंड आरएमआर निकाल लिए, अब निकालेंगे एडजस्टेड आरएमआर। आरएमआर जो है इन फैक्टर्स के लिए हम एडजस्टेड करते हैं, डेप्थ है, लेटरल स्ट्रेस है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस है, मेथड ऑफ वर्किंग है, गैलरी स्पैन या गैलरी विड्थ इज अ सेम मैटर। ये फैक्टर्स पे आप लोगों को बताया था ना, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, स्ट्रेसेस इन्वॉल्व इन माइनिंग में इंड्यूस्ड स्ट्रेस बताए थे, लेटरल स्ट्रेस बताए थे, ठीक है। आपका मेथड ऑफ वर्किंग को कहीं मेथड ऑफ एक्सकावेशन लिखेगा, बात वही हुआ है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम इनके हर एक के लिए, जैसे उधर आप स्ट्रक्चरल फीचर्स का, लेयर थिकनेस का रेटिंग देख रहे थे ना, वैसे इनका भी दिया। जैसे डेप्थ हमें बता दे, डेप्थ यदि 250 मीटर तक ही डेप्थ है वर्किंग का, तो जो आरएमआर आपका आया कंबाइंड आरएमआर उसको वैसे का वैसे रख देते। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा तो एडजस्टिंग फैक्टर 0.8 होगा, फिर 0.7 होगा, 0.6 होगा, इस टाइप का कम होते चलेगा। ऐसे लेटरल स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, मेथड ऑफ वर्किंग और गैलरी विड्थ के लिए गैलरी विड्थ बढ़ता ही चले जाएगा आपका, तो आरएमआर जो है उसको घटा देते, तो 0.8, 0.9 इस टाइप का होने जाएगा जैसे गैलरी विड्थ बढ़े। इन जनरल हम लोग करते क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर 0.8 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0.8 लेते हैं। तो एडजस्टेड आरएमआर कैसे निकलेगा? जो आपने कंबाइंड आरएमआर निकाले थे उसमें एडजस्टिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको बोले कि इन जनरल कितना लेते हैं एडजस्टिंग फैक्टर? 0.8। सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सबको देखा जाए तो एडजस्टिंग फैक्टर कितना आता है? 0.8 आता है। तो एडजस्टेड आरएमआर निकल गया, मतलब आपका फाइनल आरएमआर निकल गया, ठीक है। वो आरएमआर निकलेगा आपका 0 और 100 के बीच में। जो भी वैल्यू आएगा आरएमआर का वो 0 और 100 के बीच में आएगा। इसको फिर हम क्लासिफाई किए 0 से 20, 20 टू 40, 20 का डिफरेंस है 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। ये क्या हुआ आपका? जितना ज्यादा आपका रेटिंग आएगा, आरएमआर ज्यादा आएगा, हाइयर द आरएमआर बेटर इज द रूफ, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम गए थे
WCL के एक माइन को विजिट करने के लिए 15 दिन पहले, मेरी 2 बेटी भी माइनिंग में है, उनको भी माइनिंग का कुछ बेसिक दिखाना था। अंडरग्राउंड बोर्ड एंड पिलर सिस्टम है वहां पे। वहां के जो मैनेजर साहब से हम बात कर रहे थे तो बोले कि हमारे यहाँ जो 70 है RMR, कितना बोले, इधर कहीं लिख देता है जान के, 70, मतलब बढ़िया। ठीक है, देखिए किस कैटेगरी में आ रहा है, 62, 80 वाली कैटेगरी में आ रहा है ना 70, तो क्या है आपका गुड। हम देखे वहां बहुत सपोर्ट का जरूरत कम था, बहुत बढ़िया रूप कंडीशन हमको देखने को मिला। हम 5-6 घंटा माइंस में डिफरेंट पार्ट्स में गए, मेन राइडिंग सिस्टम भी वहां देखने को मिला। तो ये RMR जितना ज्यादा होगा उतना आपका रूप कंडीशन ठीक रहेगा, आपको सपोर्ट की जरूरत कम। तो यदि 0 से 20 यदि आपका RMR आ रहा है तो क्लास 5th है, वेरी पुअर रूप, आपको काम करने में बहुत दिक्कत होगा। 20 to 40 है, पुअर रूप है, इसमें भी आपको काम करने में दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट लगाना होगा। 40 to 60 क्लास ऑफ रूप 3rd कहेंगे इसको, ये फेयर है, ये यहां से ठीक है, ठीक है, फेयर ठीक है। 60 to 80 रहेगा तो उसको क्लास ऑफ रूप 2nd होगा, गुड। और यदि 80 to 100 है, फर्स्ट क्लास रूप रहेगा, वेरी गुड किस क्लास में आएगा, और आपको सपोर्ट ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम मिनिमम सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यही रूप आपके लिए कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। जब आप केविंग से डिप्लेरिंग कीजिएगा बोर्ड एंड पिलर में तो रूप केव नहीं होगा, और जब रूप केव नहीं होगा गोप का तो एयर ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हर अच्छी चीज भी हमेशा अच्छी ही नहीं रहती है, इसलिए बीच का रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, लेकिन अभी और एक चीज बता, रॉक लोड कैलकुलेशन, ठीक है। रॉक लोड कैलकुलेशन बताने के बाद हम जितना भी इसको बताएं, आप लोग को बहुत लंबा लग रहा होगा, हम 1.5 मिनट में उसको समराइज करेंगे और एग्जाम में कैसा लिखना है वो भी बताएंगे, ठीक है। ये रॉक लोड कैसे कैलकुलेट करते, फार्मूला है गैलरी विड्थ इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक इंटू 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0.002 301 2 जीरो लिखा है, 3 जीरो रहता, 0.002 RMR स्क्वायर। बहुत यहाँ क्या है, ये गैलरी विड्थ जो रहेगा आपका डाल दीजिएगा 4 मीटर, 4.8 मीटर, 3.2 मीटर जो गैलरी विड्थ। डेंसिटी ऑफ रॉक 2.5 जनरली लेते हैं, 2.5 इंटू 1.7 माइनस 0.037 और RMR जो आपका है उसका वैल्यू आप पुट कर देना, प्लस ये तो कांस्टेंट है, RMR जो है उसका वैल्यू पुट करना, उसका स्क्वायर कर देना। तो इससे क्या निकलेगा आपका रॉक लोड। रॉक लोड क्या निकलेगा, टन पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रॉक लोड, कितना टन का रॉक लोड आ रहा है, 10 टन, 20 टन, 50 टन, 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर कितना लोड लग रहा है। उसी के हिसाब से आप क्या डिजाइन करेंगे, सपोर्ट सिस्टम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम आप लोग को बताए, आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ा लंबा वीडियो हो गया, बड़ा कुछ नहीं बताया हम। सुनिए हम क्या क्या बताए। हम यही बताए कि ये जो जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन रॉक मास है, ये ब्यूनियस्की का जो RMR क्लासिफिकेशन था उसी पर आधारित है, जिसको ISM और CMRI ने इंडियन कंडीशन के हिसाब से, इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल हो एक जियो मैकेनिक्स क्लास CMRI ISM जियो मैकेनिक्स रॉक मास क्लासिफिकेशन के नाम से पेश किया, ठीक है। इस जियो मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन में हम अंडरग्राउंड से जियो टेक्निकल डाटा कलेक्ट करते हैं और उन जियो टेक्निकल डाटा के आधार पर हम क्या करते हैं, 5 पैरामीटर लिए थे। सबसे पहले क्या लिए थे, 5 पैरामीटर, लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, वेदरेबिलिटी, रॉक स्ट्रेंथ, ग्राउंड वाटर सीपेज, इनको लिया, इनका रेटिंग दिया है सबका, जैसे 0 to 30, 0 to 25, 0 to 20, 0 to 15, 0 to 10 दिए ना, वहां पे देख लीजिएगा जो दिया उसका हम बताए कि यदि लेयर थिकनेस कितना रहेगा तो कितना रेटिंग रखेंगे, ठीक है। वो तो मैं यहाँ जो मैं हम दिखा रहे हैं वो मैं 0 से 30
आपका लेयर थिकनेस का मैक्सिमम रेटिंग है, लेकिन आपका मान लो 10 सेंटीमीटर का रॉक का थिकनेस है, वहां लेयर थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो कितना आप रेटिंग रखिएगा, वो आपका वहां से हो गया। तो ये आधार पर आपने सबको नाम दिया था ABCD, तो आपका RMR निकल गया। कैसे निकला आपका RMR? RMR निकला A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, पांचों रेटिंग को सम कर लेना है। लेकिन यदि आपके रूफ में एक से अधिक टाइप के रॉक है तो आप क्या निकालेंगे? कंबाइंड RMR निकालेंगे। कंबाइंड RMR कैसे निकालते हैं? RMR1 इंटू T1 प्लस RMR2 इंटू T2 प्लस लाइक दिस डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस लाइक दिस। ठीक है, ढेर सारे रॉक, यदि रॉक है, सैंड स्टोर है, तो हम क्या करेंगे? मान लो सैंड स्टोर है तो उसका RMR निकालेंगे। ठीक है, RMR1 इंटू T1 कर देंगे प्लस RMR2 इंटू T2 कर देंगे, इस टाइप का करके कंबाइंड RMR। उसके बाद क्या करेंगे हम? एडजस्टेड RMR निकालेंगे, एडजस्टेड RMR निकालेंगे। इतना ही ना स्टेप बताइए, हो जाए थोड़ी। एडजस्टेड RMR कैसे निकालते? कंबाइंड RMR इंटू एडजस्टिंग फैक्टर। इसकी कितना लेने के लिए बोले हम? इन जनरल 0.8 लेते, सबके लिए अलग अलग होता है, बट इन जनरल 0.8 एडजस्टिंग फैक्टर लेते। एडजस्टिंग फैक्टर निकल गया, इतना ही करते। यदि एक ही रॉक टाइप का तो सीधा आपका RMR निकल गया, फिर आपका ये स्टेप आता ही नहीं। फिर कहां जाते हैं आप? एडजस्टेड RMR के लिए, लेकिन एक से अधिक है तो कंबाइंड RMR निकालेंगे। उसके बाद एडजस्टेड RMR निकालेंगे। किन किन फैक्टर पर एडजस्टमेंट करते वो बता दिया। डेप्थ है, लेटरल स्ट्रेस है, ठीक है, इंड्यूस्ड स्ट्रेस है, गैलरी विड्थ है, मेथड ऑफ वर्किंग है। ठीक है, उन फैक्टर पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ये जो फाइनल RMR आपका आया, इस आधार पर हमने रूफ रॉक को 5 क्लास में डिवाइड कर दिया। वेरी पुअर, उसके बाद फेयर, गुड और वेरी गुड। ठीक है, और एक रॉक लोड कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। रॉक लोड कैलकुलेशन में क्या फॉर्मूला बताए थे? कुछ नहीं बताए थे। क्या बोले? रॉक लोड क्या लिखेंगे? टन पर मीटर स्क्वायर में गैलरी वेट इंटू रॉक डेंसिटी इंटू इन ब्रैकेट 1.7 माइनस 0.037 RMR प्लस 0. के बाद 3 जीरो रहेगा, 0002 RMR स्क्वायर। इतना ही ना है। एक बच्चा बोला था बड़का फार्मूला है सर, और कहां पर बड़का है? 2 बार लिख के देखे, 2 बार बोल के देखिए ना, हो गया। तो RMR इतना है। इसको समझने में बहुत सारा बच्चा लोग को दिक्कत होता है। 1-2 बार इसको सुनिएगा, आपको समझ आएगा। ठीक है।